हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकन। और अगर वीडियो एंड होने तक वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद एवरीबॉडी। तो अल्टीमेटली एट लास्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। कैसे फॉर्म फिल करना है, कितना फीस है, एडमिशन चार्ज क्या है एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ दिस ईयर, क्योंकि पिछले साल कुछ सब्जेक्ट गायब हो गया था, पता नहीं कैसे, बट कौन कौन से सब्जेक्ट है इस बार, एडमिशन प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे होगा, ऑल द डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट तक एंड जैसे कि मैंने कहा, अगर पसंद आए तभी लाइक करना। चलिए हम लोगों को अभी आपको दिखाएंगे सारा कुछ। पहले आपको दिखाऊँ मैं एडमिशन नोटिफिकेशन, यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। एडमिशन नोटिफिकेशन देखने के बाद वेबसाइट कहाँ पे होगा वो दिखा दूंगा एंड लास्ट में बात करेंगे बाकी ऑल द डिटेल। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एक बात मैं बता दूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैटेगरी वाइज एडमिशन होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कौन से कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं वो जानना पहले ज़रूरी है, ठीक है। जी पैड, नॉन जी पैड, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, बहुत सारे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैटेगरी ए के क्या है, कैटेगरी बी के क्या है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी क्या प्रोसेस है एक्चुअल में। एज यू कैन सी नाउ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी, नोटिस नंबर डैश डैश, notification for admission to postgraduate degree programs ME, MTech, MPharm, MArch, MMD under the Faculty Council of Engineering and Technology and the Faculty Council of Interdisciplinary Studies, Laws and Management for the season 2022-23। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ओके, मतलब ऑफलाइन नहीं होगा गुरु घासीदास के जैसा। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द अबव कोर्सेज विल बी ओपन फॉर 4 अगस्त, जो कि आज ही है। ओके, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट द admission.ju एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसका वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे जाना आपको, यहाँ वेबसाइट आपको कहाँ पे मिलेगा, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, वहीं पे आपको मिलेगा इसका लिंक फॉर द फॉर्म्स। द फॉर्म्स विल रिमेन ओपन टू 13 अगस्त, मतलब ज़्यादा दिन इसका टाइम नहीं है। 13 तारीख को लास्ट डेट है, तभी फॉर्म फिल कर दीजिए। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द वैलिडेशन फी और टेस्ट इज 16 अगस्त 2022 4 PM, ठीक है। अभी ये क्या है हम बाद में बताते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू रीड द इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर केयरफुली विल बी डिस्पेस्ड एक्सेट्रा। अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो भाई आप लोगों ने देख लिया, ये नोटिस है। अभी अब जो देख रहे हैं ये है इसका जादवपुर यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन ब्रोश्योर फॉर 2023। इसको ध्यान से सुनिए जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझने में मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान से सुनिए। जनरल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाऊंगा एक बार। द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इज एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन टू AICTE अप्रूव्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। तो AICTE अप्रूव तो है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम लोगों को GPAT का स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं। ऑब्वियसली आपको मिलेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है एक और चीज़ ध्यान में रखिए, द MPharm प्रोग्राम ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जीयू में जो डिपार्टमेंट है उसका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब ये AICTE अप्रूव हो गया, PCI अप्रूव हो गया। चलिए एडमिशन कैटेगरीज देख लीजिए। पहला कैटेगरी है कैटेगरी A, ओके, GPAT और गेट कैटेगरी। सो फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड थ्रू GPAT एंड गेट, मतलब जो लोग GPAT और गेट क्वालिफाइड हो आपके लिए है, एंड हैविंग अ वैलिड GPAT और गेट रिजल्ट, वैलिड मतलब क्वालिफाइड, इन टर्म्स ऑफ द वैलिडिटी पीरियड, मतलब 3 साल के बिटवीन जो भी हो आप लोग, and the cutoff marks in the candidate's respective reserved category if any, okay। Award of scholarship for GPAT gate qualified student is not the responsibility of the university, as आपको पता ही है ये AICTE देते हैं, तो आपका अगर सब कुछ सही रहा तो AICTE आपको स्कॉलरशिप देंगे। यूनिवर्सिटी के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे सेम ही है, ओके। द कैंडिडेट्स विद वैलिड GPAT और गेट स्कोर will be admitted to the programs duly approved by the concerned authority are to apply for the scholarship directly to the concerned regulatory authority. We will notified for doing so, will start to enjoy the scholarship directly from the authority। मतलब ये बता रहे हैं कि ये आपको बता देंगे, नोटिफाई कर देंगे, अप्लाई करो, उधर से ले लो स्कॉलरशिप, लेकिन इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है स्कॉलरशिप का। ये गया GPAT और गेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स। दूसरा है कैटेगरी B, वो है स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स, ओके। स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स कौन लोग हो, ध्यान से देखो। For an in-service professionals with a minimum experience as stipulated in the eligibility condition after passing the qualified degree and duly sponsored him or her employer। मतलब जो लोग काम कर रहे हो, अभी एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब कर रहे हो किसी भी नेशनल या फिर कोई भी मतलब जॉब सेक्टर में, वो हो गए स्पॉन्सर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया जाता है आपके जॉब प्रोवाइडर के द्वारा, आप लोग हो गए कैटेगरी B। कैटेगरी C है सेल्फ स्पॉन्सर्ड। तो डोंट लाइक यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए
स्पॉन्सर्ड एंड सेल्फ स्पॉन्सर्ड के बिटवीन। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी अलग है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड मतलब सेल्फ, जैसे कि फाइनेंस है पंजाब यूनिवर्सिटी में सेम है, जहाँ पे फॉर कैंडिडेट सेटिस्फाइंग मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन विथ और विदाउट वैलिड जीपैट एंड गेट स्कोर, मतलब नॉन जीपैट स्टूडेंट्स के लिए या फिर नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए ये कैटेगरी है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। कैंडिडेट्स हैविंग अ वैलिड जीपैट और गेट स्कोर will not be considered eligible for correspondence scholarship। मतलब अगर आपके पास कोई वैलिड जीपैट और गेट स्कोर कार्ड है, आप क्वालिफाइड है एंड आपने स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में एडमिशन लिया है, आप लोग जॉब कर रहे हैं या फिर आपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जॉब एडमिशन लिया है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा वट एवर यू आर जीपैट क्वालिफाइड और नॉट, नो मैटर। ओके, चलिए हो गया। अभी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जनरल एलिजिबिलिटी जो कि हर तरीके का कैटेगरीज के लिए है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल 3 कैटेगरीज। पहला है ऑब्टेंड क्वालिफाइंग डिग्री, ओके, विद ए मिनिमम CGPA ऑफ 6.75 ऑन ए स्केल ऑफ 10, मतलब 60% मार्क्स चाहिए आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए, इंक्लूडिंग EWS कैंडिडेट्स के लिए। ओके, और बाकी जो है नॉन क्रीमी लेयर, OBC, SC, ST, इनके लिए क्या है? OBC के लिए है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि OBC के लिए है 6.15 फॉर OBC एंड भी बोथ नॉन क्रीमी लेयर, एंड मिनिमम CGPA ऑफ 5.25 फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स। इट्स क्लियर। ओके, यहाँ पे फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग से बता रहे हैं, फॉर आर्किटेक्चर अलग भी बता रहे हैं, फॉर वाटर सोर्सेज एक्सेट्रा, ये हमारे लिए नहीं है। चलिए हम लोग अभी आगे जाते हैं। 2.2 नंबर पे हम लोग आते हैं, कैटेगरी वाइज एडिशनल मस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ कैटेगरी वाइज है। पहला है कैटेगरी A, ठीक है, जीपैट और गेट, हैविंग अ वैलिड जीपैट और गेट स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी पीरियड, कट ऑफ मार्क्स द कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन कैटेगरी इफ एनी। ओके, मतलब हर तरीके का कैटेगरी वाइज जो आपका रैंक है यहाँ पे वैलिड है। जैसे कि कुछ में हुआ है ना कि सिर्फ जनरल कैंडिडेट के जो कट ऑफ है उसको होना चाहिए, आइदर रिजर्व कैटेगरी हो, फिर भी वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी में जो भी आपका कट ऑफ मार्क्स है वो क्लियर होना चाहिए बस। ओके, मतलब ऑल द जीपैट क्वालिफाइड्स एक्चुअली। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए क्या है? बीइंग इन सर्विस विद अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर्स, मतलब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपका स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए बाय योर एम्प्लॉयर। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, फार्मेसी में। तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फार्मेसी स्पेशलाइजेशन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। इसका मतलब है कि एक्चुअली जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट है जो नॉन जीपैट जिसमें अप्लाई कर सकते हैं एक्चुअली में, लेकिन पिछले साल से डिपार्टमेंट बंद था, तो इस ईयर भी वो डिपार्टमेंट बंद ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सिर्फ कोर ही यहाँ पे है। अगर यहाँ पे सिर्फ कोर सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप लोग अगर नॉन जीपैट हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स हो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपके लिए नहीं है। बस बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जैसे कि आपको पता ही है। अभी हम लोग बात करेंगे कि रेगुलेशन, देखो क्राइटेरिया हो गया, अभी हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया कि कैटेगरी A के लिए ठीक है जीपैट और गेट क्वालिफाइड, लेकिन कैटेगरी C सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो कैटेगरी है वहाँ पे फार्मेसी कोई मेंशन नहीं है, मतलब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। तो आप लोग अगर नॉन जीपैट और स्टूडेंट्स हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते एक्चुअली में। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जैसे कि उन्होंने कहा था कि जीपैट एंड नॉन जीपैट और गेट और नॉन जीपैट नॉन गेट बोथ कैन अप्लाई, बट यहाँ पे नॉन जीपैट का मतलब यहाँ पे फार्मेसी एक्चुअली नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर्किटेक्चर, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस आपको पता ही है कि ICT में भी होता है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज अ नॉन जीपैट। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप लोग एज अ गेट, नॉन गेट या फिर नॉन जीपैट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, फूड, ये IT, नैनो, ये आप लोगों के लिए नहीं है एक्चुअली में। अभी बात करते हैं सीट रिजर्वेशन की, कितने सीट्स रिजर्वेशन के हिसाब से कितने सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले डिटेल सीट मैट्रिक्स फॉर ईच प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड इन द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल सेपरेटली, अलग से दिया जाएगा कि इसमें कितना सीट्स है, वो अब तक नहीं दिया गया है। ओके, अभी सबसे पहले देख लीजिए SC, ST, OBC एंड OBC भी रिजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का बहुत क्वेश्चन था इसके बारे में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST, OBC, OBC A, OBC B आर एज पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सर्कुलर नंबर एक्सेट्रा with the read of the West Bengal State of Higher Education and West Bengal State of Higher Education Institution. Candidate have to furnish the copies of valid SC, ST, OBC, OBC B certificate in his or her name issued by the competent authority। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया था, सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स
यहाँ पे ये SC ST OBC में आते हैं, उनको फॉर्म फिल करना है उनकी रिजर्वेशन कैटेगरी हिसाब से। OBC सर्टिफिकेट और अपडेटेड नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट एज पर द स्टैंडर्ड गवर्नमेंट परफॉर्मा सब डिविजन ऑफिसर ये होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए बाहर के स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या बताया जा रहा है। कैंडिडेट्स विथ रिजर्वेशन, ओके, कैंडिडेट विथ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर स्टेट देन वेस्ट बंगाल आर नॉट एंटाइटल फॉर रिजर्वेशन इन सच सीट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन वेस्ट बंगाल। मतलब आपको ऐसे जनरली यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अभी सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, कैटेगरी ए मतलब आप लोगों के लिए एज ए एम फार्म आप लोगों के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एडमिशन टेस्ट। अभी प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट कैसे होगा, जीपैट और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द जीपैट स्कोर आउट ऑफ 1000, जैसे कि गेट का स्कोर होता है, एंड जीपैट आउट ऑफ 500 आपको पता ही है, इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा, ओके। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको पूछा जाएगा कि आपका परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला, तो इन्होंने दिया है कि AICTE अप्रूव्ड जो फार्मूला है वही आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे एडमिशन फिल करने के लिए, जो कि है परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल्स टू योर ग्रेड पॉइंट मतलब CGPA माइनस 0.75 इंटू 10, ओके। इसी को देकर आपको अपना जो मार्क्स है वो पुट करना होगा सारा, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। स्कीड्यूल एंड द प्रोसेस आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वेबसाइट से, देन आपका मेरिट लिस्ट आएगा डायरेक्टली, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे अगर आप लोग एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 देना होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पे देना होगा। जैसे कि आप लोग अगर इस PDF के नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा इसका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मेसी का फीस स्ट्रक्चर बताऊँ तो 2400 इसका जीपैट और गेट स्टूडेंट्स का फीस है, मतलब आप लोगों का फीस होगा 2400 सेमिस्टर वाइज फीस, मतलब 2400 इंटू 4। आप लोग समझ चुके कितना कम यहाँ पे फीस है, इसलिए इसको इंडिया का सबसे लोएस्ट फीस वाला कॉलेज या इंस्टीट्यूट बोला जाता है, कैटेगरी वाइज सेमेस्टर फी। ये फीस स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पे आप लोगों को एनेक्सियर मिल जाएगा, जो सारा एनेक्सियर है जो आपको ले जाना होगा ये मिल जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इस वीडियो में मुझे बस यही बताना था एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कि एक ब्रीफ कि एडमिशन कैसे होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट है, फीस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वीडियो अगले को कभी और आएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। अभी फॉर्म फिलअप कीजिए, और फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, फॉर्म फिलअप करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएंगे, फॉर्म फिलअप वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग डिटेल में वीडियो चाहते हैं, जैसे कि मैंने डिप्सर का दिखाया फॉर्म फिलअप, तो अगर आप लोग डिप्सर का भी जैसा भी यहाँ पे JU का आप लोग चाहते हैं फॉर्म फिलअप का वीडियो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।